नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे एसआईपी की, यानी कि वो एसआईपी जो आप हर महीने बाज़ार में एक तय रकम इन्वेस्ट करते हैं। उसको लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आए हैं। क्या वो फैक्ट हैं? एसआईपी को लेकर ऐसा क्या हो गया है कि लोगों का विश्वास हट गया है? क्या इसकी वजह है, ये जो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष हैं। हर्ष, सबसे पहले ये बताइए कि जो एसआईपी में जो नया डेटा आया है जिसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी चौंकाने वाली बातें हैं, तो वो चौंकाने वाली बातें क्या हैं? हाँ, देखिए सर, AMFI बेसिकली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसका ये डाटा ये साफ तौर पे बताता है कि लोगों का म्यूचुअल फंड्स को लेकर मोह भंग हुआ है। और भंग भी कोई छोटा मोटा नहीं, ये आंकड़ा बहुत ही हैरान करने वाला, चौंकाने वाला है। अगर आप फरवरी का ये आंकड़ा देखें तो करीब करीब 12 लाख लोगों ने अपने एसआईपी अकाउंट को बंद किया है। और एसआईपी अकाउंट को बंद ही नहीं किया है, सिर्फ जो लोगों का टेन्योर खत्म हुआ था उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि एक होता है बेसिकली टर्मिनोलॉजी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि जब आपका जो टोटल एसआईपी का जो अकाउंट है वो कितने बंद हुए डिवाइडेड बाय कितने नए अकाउंट शुरू हुए हैं, तो उसका जो एक रेशियो होता है वो 0.68 आया है। 0.68 का मतलब क्या हुआ, मैं आपको इस हिसाब से समझाता हूँ कि जनवरी का जो रेशियो था, स्टॉपेज रेशियो जो था, वो 0.59 था। यानी इस लिहाज से ये जो एसआईपी के आंकड़े जो बेसिकली जो अकाउंट होते हैं वो बंद होने का जो आंकड़ा है वो बड़ा है। और ये अपने आप में चौंकाने वाला है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, एक और दिलचस्प आंकड़ा बताता हूँ कि जो नए अकाउंट है फरवरी में वो करीब 6.5 लाख खुले हैं। अब सोचिए, फरवरी की बात बता रहा हूँ मैं, 6.5 लाख खुले हैं। वहीं जनवरी में ये आंकड़ा 9 लाख था। वहीं दिसंबर की बात की जाए 8 लाख था। अब सोचिए कितने कम अकाउंट खुलने शुरू हो गए। पहले 8 लाख था, 9 लाख था, अब जाके 6 लाख पहुंच गया है। इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया जो स्टॉपेज रेशियो है वो 0.68 हो गई है। और करीब करीब 12 लाख अकाउंट बंद हो रहे हैं हर महीने के एवरेज की बात कर रहा हूँ तो मैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिसंबर में से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन दिसंबर में 8 लाख दिसंबर थे। में 8 लाख था, उसके बाद बढ़ गया सर, जनवरी बड़े में 9 लाख बढ़ 1 लाख गया। बढ़ा मोटा हाँ, मोटा, लेकिन हाँ, फरवरी में यानी कि जब जब बाजार में गिरावट आई तभी लोगों ने एसआईपी के नए अकाउंट्स खोलना बंद कर दिया। बंद कर एक दिया बात तो ये है। जी। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि एसआईपी रोक दी, हाँ, यानी कि किसी का टेन्योर पूरा हो गया उसने रोक दी, हाँ, या किसी ने पैसे पोज कर दी कि भाई मैं, तो हाँ। आप इसका मतलब क्या ये है कि लोग डर रहे हैं बाजार में इन्वेस्ट करने से? सर देखिए, यहाँ पर भी मैं कुछ आंकड़ों के जरिए समझाना चाहूँगा। अगर आप पिछले 1 साल का आंकड़ा देखें सर, निफ्टी का कितना रिटर्न दिया। 6 महीने की बात कर रहा हूँ -4%, 1 साल की बात कर रहा हूँ -2%। सेंसेक्स की बात करें यहाँ पे 6 महीने का तो -2.5%, और 1 साल की बात करें तो 0.40%। हम लोग निफ्टी में कहाँ बात कर रहे थे कि सर ये 19,000 20,000 के लेवल को पकड़ेगा। वहीं सेंसेक्स की बात करते 60,000 पे, अभी कहाँ पर है? अगर निफ्टी की बात किया 17,000 से नीचे पहुंच गया है। सेंसेक्स की बात की जाए तो ये 57,600 से भी नीचे निकल गया है। अब रिटर्न की मैंने आपको बता दिया कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इस लिहाज से आप सोचिए कि लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। एसआईपी का मतलब क्या था, एक आम इंसान भाषा में अगर समझा जाए कि भाई बाजार के उतार चढ़ाव से अगर इंसान दूर रहना चाहता है और एक अच्छा एक संतुलित रिटर्न चाहता है तो वो एसआईपी में निवेश करता था, ताकि उसका 14% रिटर्न आता रहे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा खेल हो गया। यहाँ पे जो उनका जो रिटर्न है वो 3% 4%। मैं कई जानकारों से बात करता हूँ जिन्होंने म्यूचुअल फंड से निवेश किया हुआ है। मतलब ये सोचिए आप, 1 साल का रिटर्न या फिर 2 साल का रिटर्न उनके बहुत ही ज्यादा कम हो गए, माइनस में चले गए, 2% या 3% हो गए। इसका दूसरा एक और बड़ा कारण है कि जो फिक्स्ड इनकम्स है उसमें लोग निवेश करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए जो एफडीज हैं हम लोग देख रहे हैं उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो गया, 8% 8.5% इस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से ये एक अट्रैक्टिव टूल बन गया है। लोग वहाँ पे रिस्क लेने के बजाय, क्योंकि देख रहे हैं बाजार में रिजल्ट नहीं मिल रहा, शेयर मार्केट में रिजल्ट नहीं मिल रहा, म्यूचुअल फंड में रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ निवेश करेंगे? तो वो फिक्स्ड इनकम में निवेश कर रहे हैं। और फिक्स्ड इनकम को कम से कम उनको फिक्स 8 से 9% तो रिटर्न मिल ही रहा है। तो इसलिए एक तरीके से हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इन इंडिया जो इसकी रिपोर्ट बताती है कि जो लोगों हैं जो एसआईपी अकाउंट से मूव ऑन कर रहे हैं उनका मोह भंग हो गया है। देखिए, कहानी ये है कि बाज़ार में जैसे ही गिरावट आई, गिरावट आने के बाद लोगों को लगा कि एसआईपी में खतरा है ज़्यादा और इससे बेटर है कि वो एफडी में निवेश करें। एफडी में 7% अपफ्रंट मिल रहा है, बाकी अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या कुछ और प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपको ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम माने कि बाज़ार में अगर गिरावट और इस साल बढ़ी तो लोग और डरेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलते हैं, मेरी कोई राय या टिप्पणी नहीं है, आप अपने एडवाइज़र से इस बारे में पता करें, कोई भी निवेश करें, कि जब मार्केट गिरता है आपको तभी निवेश करना चाहिए, और जब मार्केट
ऊपर होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है, लोग अब ज़्यादा डर गए हैं। मुझे लगता है कि इसकी एक मैं अपना इसमें टिप्पणी ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में बाज़ार ने ऑलमोस्ट कोई रिटर्न नहीं दिए है, तो 1.5 साल में लोग बाई इन डिप्स करके थक चुके हैं। सर इसमें देखिए जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो कहते हैं एसआईपी को सिप सिप करके पीना चाहिए। तो सिप सिप करके मतलब बेसिकली यही होता है कि भाई आप भले ही कम डालें लेकिन इसको बंद ना करें। एसआईपी का मतलब ये होता है कि उसको चलते रहने दें, उसको रोके ना। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये हो गई क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहा, ऑब्वियस सी बात है। अभी हम इस साल की शुरुआत की बात करें सर, जनवरी से देखिए हम लोग देख रहे हैं अडानी सागा शुरू हुआ, उसके बाद बैंकिंग जो है, अमेरिकी बैंकिंग जो सेक्टर है हम लोग देखें लड़खड़ाते हुए नजर आए। 3 से 4 बैंक जो है वो एक तरीके से देखिए डिफॉल्ट होते हुए नजर आए, बुरी हालत हो गई। इसके अलावा भी पिछले 1-1.5 साल से जो है हम लोग मंदी की मार देख रहे हैं, महंगाई की हालत देख रहे हैं, उसको लेके बाजार जो है काफ़ी डरा हुआ है, तनाव में है, जिसको लेके अभी जो है उनको कोई निवेशकों को अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति आप जो कह रहे हैं वो हमेशा काम आती है बहुत सारे केसेस में, और एक सही स्ट्रेटजी ये भी होती है कि आप सही टाइम पे निकलते कब हैं, तो वो चीज़ भी आपको आना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि आप रिस्क नहीं लीजिए, आराम से बैठे हैं, मैनेजर्स जो बेसिकली फंड मैनेजर्स है वो अपने आप आपका जो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 11 से 12% मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इस समय स्थिति वो भी नहीं है, और इसलिए हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनका एसआईपी अकाउंट जो है बंद कर रहे हैं, उनका मोह भंग हो गया है। कुल मिला के बात ये है कि मार्केट में पिछले 1.5 साल में जो गिरावट आई, उस गिरावट के बाद जो नए निवेशक आए, जिनको आमतौर पर रिटेल निवेशक बोला जाता है, उनका कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ है। और यही वजह है कि हमें एसआईपी, नंबर ऑफ एसआईपी, मैं नंबर ऑफ अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एसआईपी की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो इंडिविजुअल अकाउंट हैं लोगों के, उसमें कहीं ना कहीं हमें गिरावट या कमी देखने को मिल रही है। एक चीज़ और है कि आप जब भी कोई निवेश करें, आपको एसआईपी करनी है, किन फंड्स में करनी है, कब करनी है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर मदद लें। इसमें हम कोई सलाह नहीं दे सकते, लेकिन ये अक्सर कहा जाता है कि जब मार्केट गिरता है तभी आप निवेश करें, और जब मार्केट ऊपर होता है तब आप प्रॉफिट बुकिंग करें। शेयर बाज़ार का यही नियम है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।